शहरनामा में आपका खैर मकदम है। हम एक बार फिर फिलिस्तीन बिलखुसूस गजा के हालात पर गुफ्तगू करने बैठे हैं। 43 दिन हो गए हैं, किसी चीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि जुल्म और ज़्यादती की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अस्पताल मिस्मार किए जा चुके हैं, मरीज लबेगोर हैं और कब्रिस्तान आबाद होते चले जा रहे हैं। इस सूरत में 57 मुस्लिम ममालिक, जिनको सिर्फ मीटिंगों गौर व खौज करने का ही एक आर्जा हो चुका है, कोई अमली कदम से गुरेज कर रहे हैं। गजा की आबादी नाने शबीना के लिए मोहताज, उनके पास दवाएं नहीं, उनके पास पानी नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास अब छत भी नहीं है कि जिसके नीचे वो गुजारा कर सकें। बहरहाल दुनिया किस तरफ जा रही है और फिलिस्तीन का क्या मुस्तकबिल है, ये गौर करने की बात है। लेकिन एक खुशाइन बात यह भी है कि मगरिब के मुतअद्दिद ममालिक गजा के महलूकीन और मजलूमीन के लिए हमदर्दी का इजहार कर रही है। सड़कों पर जुलूस हैं, गोरे यानी अंग्रेज भी इसमें कम नहीं है किसी से, हालांकि उनकी हुकूमतें जालिम का बास कर रही हैं। बहरहाल हमने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए कोनामश सहाबी उबैदुल्लाह नासिर साहब को मदऊ किया है और उनसे गुफ्तगू करेंगे कि हालात क्या हो रहे हैं। जी उबैदुल्लाह साहब, आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से हमको अहमियत दी। और आपको मालूम है कि जो हालात हैं उनमें सिवाय गिरिबाज़ारी करने के कुछ नहीं है। बक़ौल एक साहब के 57 कोड़ी मुल्क आंखें बंद किए हुए हैं, वो गूंगे हो चुके हैं, वो बहरे हो चुके हैं, ना उनके कानों में बच्चों की चीखों पुकार जा रही है, ना ख़वातीन की बेबसी। एक अजीब आलम है और इस आलम से दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि फिलिस्तीनी क्या अकेले रह जाएंगे? क्या ये जो ताज़ा हमले हुए हैं इससे फिलिस्तीन खाली हो जाएगा? देखिए, आप बताइए कि क्या हालात। जैसा कि अभी आपने अपने इब्तिदाई कलमात में बात कही, इस कदर अफसोसनाक और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक सूरत हाल से इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमा गुजर रही है। 57 ममालिक जिनके पास न दौलत की कमी है, ना माली वसाइल की कमी है, ना इंसानी वसाइल की कमी है, लेकिन एक जो बेहिसी और बेगैरती है उसकी कोई हद नहीं है। और उस बेहिसी और बेगैरती की वजह से फ़लस्तीनियों पर इतने मज़ालिम हो रहे हैं। और ये हमारे जो मुस्लिम ममालिक के रहनुमा है मासिवा ईरान, सब लोग इतनी बेहिसी और बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ भी कहना अपने ऊपर भी जैसे एक एहसास होता है कि हम लोग भी कितने बेहया हैं कि हम लोग उस सिलसिले में कुछ कर नहीं पाते हैं। ये जो सिलसिला चल रहा है और इसराइल की जो हर धर्मी, उसकी कोई नई चीज़ तो नहीं है, हर धर्मी तो उसने हमेशा की, अपनी मन मर्जी उसने हमेशा की, चूँकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। असल ताकत इसराइल की नहीं, असल ताकत अमेरिका की है। मैं कहीं पढ़ा था मिस्र के मरहूम सर जमाल अब्दुल नासिर का एक बयान कि इसराइल को तो हम एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन असल लड़ाई तो अमेरिका की है, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। अब देखिए ना, जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ है अभी हमास वालों का, तो बताइए कि हमास से लड़ने के लिए अमेरिका ने अपना फ्लीट भेज दिया, बहरी बेड़ा भेज दिया, वहाँ मेडिटेरेनियन सी में मौजूद है वो। तो असल लड़ाई तो अमेरिका के साथ है और अमेरिका से लड़ने के लिए जो जज्बा होना चाहिए वो किसी मुल्क में नहीं दिखाई देता है। अब देखिए कि लड़ाई जो है ठीक है, बेहतर ज़रूरी है कि असलहे से होती है, टेक्नोलॉजी से होती है, टैंक से होती है, जंगी जहाज़ों से होती है, लेकिन हमारे सामने एक मिसाल पेश किया अफगानियों ने, हमारे सामने मिसाल पेश किया था वियतनाम वालों ने, हमारे सामने मिसाल पेश कर रहे हैं फिलिस्तीन वाले। तो जो इनमें हिम्मत है, जो इनमें गैरत है, जो इनमें हमीयत है, वो बाकी मुल्कों के सरबराहों में क्यों नहीं है? उर्दन तक में जैसा मुजाहरा हुआ है और जिस तरीके से आवाम सड़कों पर बिलबिला कर निकले हुए हैं, मिस्र में आवाम जो राहदारी है उसके दरवाजे पर खड़े हुए हैं,
कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ मुजाहरे नारे हो, चाहे अरब मुल्क हो, चाहे मुस्लिम मुल्क हो, चाहे यूरोपियन ममालिक हो, चाहे अमेरिकन ममालिक हो, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं, अवाम सड़कों पर है। फिलिस्तीन की के लिए हमदर्दी जितनी इस वक्त दिखाई देती है, मुझे लगता है कि शायद 67 के बाद में भी ऐसी हमदर्दी ना दिखाई दी होगी आलमी सतह पर जो हमदर्दी आज दिखाई दे रही है। लेकिन जो हुकूमतें हैं जो बेही से जो मुर्दा दिल हो चुकी है, उनकी वजह से उन लोगों के मसाइल अब भी चल रहे हैं। लेकिन एक चीज हुसैन भाई हम सब लोगों को गौर करना चाहिए कि जिस इसराइल ने 1967 में जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया की मुश्तरका फौज को 6 दिनों में कुचल कर रख दिया था, वो आज 42 दिन से हमास को काबू में नहीं कर सकी है। मीडिया से जो खबरें आ रही हैं वो एक तरफा आ रही हैं। फैक्ट ये है कि हौसी, हिजबुल्ला और ये हमास, इनके हमले इसराइल के अंदरूनी शहरों पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये ठीक है कि ज्यादा नुकसान गजा में हो रहा है, ये ठीक है कि ज्यादा जानी इतलाफ भी गजा में हो रहा है, ये ठीक है कि गजा के लोग बहुत ज्यादा परेशानी में मुबतला है, लेकिन इसराइलियों पर भी कम नहीं गुजर रही है। तो ये जो जंग है ये इंसानियत के खिलाफ चल रही है। इसराइल ने इंसानियत पर हमला किया है और इसीलिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू के खिलाफ, इसराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वार क्राइम का मुकदमा चलाने के लिए अपने सफीरों को हिदायत दी है। तो ये मसला बहुत बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा लगता है कि जो एक दुनिया में जो उथल पुथल चल रही है, अमेरिका को जो चैलेंज मिल रहा है चीन और रूस से, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने जा रहा है और शायद ये तीसरा आलमी जंग का मुहाज भी बन सकता है अगर इसराइल की ये हरदर्मी, ये मजालिम का सिलसिला जारी रहा। वो आप सही करवा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन के सब वाक़यात हैं जो रूनुमा हो सकते हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह का जो उनको मिलना चाहिए तो उनका जो उसकी दादरसी करने वाले जो लोग हैं वो कम हैं और उसकी वजह से ये मैसेज जा रहा है कि पूरी तरह से दुनिया ने उनको अलग थलग कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि ये 57 ममालिक ये किस वजह से नहीं बोल रहे हैं। उसकी वजह एक बाजू नज़र में एक वजह ये नजर आती है कि उनकी हुकूमतें खुद एक सूखे पत्ते पर हैं और जो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती हैं। बादशाहों और सल्तनत और शहजादों की जो कहानियाँ सुनते आए थे वो दिखाई दे रही हैं कि जाहिर है कि वो मजलूमी के साथ नहीं होते हैं और जो ताकतवर होता है उसके साथ वो होते हैं। अब हाल ये है कि सिर्फ भूख और प्यास ही नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन नहीं है, बिजली नहीं है, बम्बा नहीं है, पानी नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो मुहैया नहीं हैंगी। लेकिन अमेरिका किसी भी चीज़ को दो तरह की दोगली पॉलिसी इख्तियार करता है। एक तरफ वो ये जाहिर करना चाहता है कि हमने नेतन्याहू को समझाया था, वो नेतन्याहू हमारा कहना नहीं मान रहे। ये कहना वहना कुछ भी नहीं है, वो सब उनके इशारे पर हुआ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही हमला हुआ उसके दूसरे में भी शैतान बुजुर्ग वहाँ पहुँच गया, उसके बाद में शैतान खुर्द पहुँचा और सब ने पीठ थपथपाई और कहा कि कोई फिक्र की बात नहीं है, हम सब हैं। हालांकि हमें ये भी मालूम है कि अगर दूसरे ममालिक तहैया कर लें तो जीना दूभर हो जाएगा इसराइल का। लेकिन एक मुसीबत ये है जो मिस्र ने भी कर रखी है कि अपनी सरहदें नहीं खोली। सरहदें उन्हीं ने इतनी बार खोली, फाटक इतने खोल दिए छोटे से कि उसमें से सिर्फ 500 लोग उधर चले गए, जिसमें से भी पत्रकार थे, दानिश्वर थे या सिफारतकार थे, और कुछ लोगों को इजाज़त दी गई कि वो अपना इलाज करा के वापस आ जाएं। तो सवाल ये कि अब किधर जाएंगे लोग, कौन सी सरहदों को अबूर करेंगे और क्या करेंगे। वो एक एक सेकंड मर रहे हैं, वो एक एक सेकंड उनके जख्म जो है वो रिस रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला और कोई बताने वाला नहीं आएगा। और कौन बचाएगा? अजीब अजीब पॉलिसीज हैं लोगों की। जी नहीं, देखिए जहाँ तक मिस्र के बॉर्डर खोलने की बात है, ये तो इसराइल की जो हिकमत अमली है उसको कामयाब करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए कि इसराइल यही चाहता है कि गजा खाली हो जाए और हम गजा पे कब्जा कर ले, और जो लोग चले जाएंगे गजा से बाहर, फिर वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये तो किसी हद तक ठीक बात है कि उनको बॉर्डर न खोला जाए,
لیکن جب تک اسرائیل خود ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ کو آنے کی اجازت نہیں دے گا تب تک یہ کیسے پہنچے گی؟ بڑا مسئلہ تو یہ ہے. اور سوال یہ ہے کہ یہ تو ساحل کے تماشائی ہیں. آپ ایک پارٹی کو آپ اسلحہ دے رہے ہیں کہ مارو بیٹا، اور دوسرے پارٹی کو دے رہے ہیں کلو مرہم لگا لو اپنے زخموں پر. تو یہ مکاری اور یہ منافقت جو ہے یہ تو بہت ہی شرمناک ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا جائے. یہ سلسلہ تو پتہ نہیں کب تک چل رہا ہے. دیکھیے یہ مسئلہ حل تو ہوگا جنگ کے ہی ذریعے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں امن کوئی کارروائی کر پائے گا. کون کب ہوگا کیسے ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا. فلسطین والے 100 سال سے لڑ رہے ہیں. دنیا میں ہندوستان ہی نے ایک ریکارڈ بنایا تھا جو اپنی جنگ آزادی 1757 میں سراج الدولہ سے پلاسی کے میدان میں جو تلوار اٹھائی تھی وہ 1947 تک چلتی رہی کسی نہ کسی شکل میں. اس کے بعد اب فلسطینیوں کا نمبر آتا ہے. بیچ میں لیبیا نے اور وہ ٹیونیشیا نے اور بھی کئی ملکوں نے لمبی لمبی لڑائیاں لڑی اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہندوستان کے بعد اب فلسطین نے یہ تاریخ بنائی ہے کہ وہ 100 سال سے لڑ رہے ہیں. اور دیکھیے حماس کو ختم کر دینا کوئی بڑی بات نہیں. حماس کو ہو سکتا ہے یہ ختم کر دیں، تو جب یہ حماس ختم کر دیں گے تو لیکن جذبہ حریت کو نہیں ختم کر سکتے، نہ آزادی کے جذبے کو نہیں ختم کر سکتے. کسی آئیڈیالوجی کو کو نہیں مارا جا سکتا ہے. تنظیموں کو ختم کیا جا سکتا ہے، تنظیموں کے لیڈروں کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور یہ جتنے مظالم کر رہے ہیں کہ جتنے فلسطینی بچے بھی بچیں گے وہ سب حماس کے یا دوسری کسی طریقے کی تنظیم کے سپاہی بنیں گے. اب دیکھیے کہ 67 کی جنگ کے بعد کس طریقے سے اسرائیل کا جنات کا بند کر رکھا تھا پی ایل او والوں نے. پی ایل او کے ساتھ جو دھوکہ کیا اسرائیل نے اس کی وجہ سے حماس تیار ہوا. اب یہ حماس کو اگر نابود کریں گے تو حماس سے بھی زیادہ سخت گیر، حماس سے بھی زیادہ کوئی لڑاکو تنظیم کھڑی ہوگی اور اسرائیل سے لڑتی رہے گی. عمر مختار لیبیا کا جو بہت بڑا مجاہد آزادی تھا اس کا جملہ آج کل بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اس نے اٹلی کے گورنر سے کہا تھا کہ ہم سرنڈر نہیں کرتے ہیں، ہم یا تو شہید ہو جاتے ہیں یا لڑتے رہتے ہیں. تم ہمیں شہید کر دو گے ہماری اگلی نسل تم سے لڑے گی، تم اس نسل کو شہید کر دو گے ہماری اگلی نسل اس سے لڑے گی. ہماری نسلیں تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گی جب تک تم لیبیا چھوڑ کے نہیں چلے جاؤ گے. تو جب تک اسرائیل اور فلسطین کا ایک پرامن ایماندارانہ اور منصفانہ حل نہیں نکلے گا تب تک یہ مسئلہ اسرائیل کے لیے ایک مصیبت بنتا رہے گا. اسرائیل چین سے نہیں بیٹھ پائے گا. اسرائیل مارتا بھلے رہے، مارتے کی وہ طاقت ہے اس کے پاس، وہ مارتا رہے گا، لیکن چین سے وہ بھی نہیں بیٹھ پائے گا. اب دیکھیے کہ پہلے ہم نے جی فرمائیں. میں نے کہا کہ پہلے ہی حملے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے 1,500 لوگ ایک دفعے مار لیے گئے ہو. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اسرائیل کی تاریخ میں کبھی ایک دن میں اسرائیلی مارے گئے ہو. اور آج بھی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. حوثی بھی حملے کر رہے ہیں، حزب اللہ بھی حملہ کر رہا ہے. بہت ہی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے میزائلوں سے ان پر حملہ ہو رہا ہے. اور حماس تو خیر جو کچھ ہے وہ لڑ ہی رہا ہے. زمین پہ ابھی بھی اسرائیلی فوج کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے. زمین پہ اترتے ہی ان کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو گئی ہے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، لڑائی چل رہی ہے اور ابھی ان کا اپر ہینڈ ہے، وہ ابھی ظلم و زیادتیاں چل رہی ہیں ان کی. لیکن خود اسرائیل میں کیوں منافق مظاہرے ہو رہے ہیں، اسرائیل میں کیوں مخالفت ہو رہی ہے؟ ایک بہت بڑا طبقہ اسرائیل میں یہودیوں کا کھڑا ہو گیا ہے جو اس ظلم کے خلاف آوازیں اٹھا رہا ہے. کتنے اسرائیلی دھرم گرو جو ربیز ہیں وہ اس کے خلاف کھلی آوازیں اٹھا رہے ہیں. اسرائیل کے اندر آواز اٹھ رہی ہے. باقی یورپی ملکوں میں اور امریکہ وغیرہ میں اور ہمارے یہاں مسلم ملکوں میں ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. صرف ہندوستان میں تھوڑی سختی ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں. یہاں مظاہرے نہیں ہو رہے. کمیونسٹ پارٹیوں کو چھوڑ کر اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، لیکن دلوں میں تو آگ سب کے لگی ہوئی ہے. تو عالمی دباؤ تو ہے اسرائیل کے اوپر، لیکن اسرائیل عالمی دباؤ مانتا نہیں ہے. اسی لیے سوال یہ ہے کہ عالمی دباؤ اگر ہے تو اقوام متحدہ جو سب لوگوں کا، سارے ملکوں کا سربراہ ہے اور جس کے ذریعے سے ساری چیزوں کا نفاذ کیا جاتا ہے، وہ ان کی ایک ایسی مجرمانہ خاموشی ہے اور وہ صرف بیان دے کر اور صرف گریہ وزاری کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سن نہیں رہے ہیں اور اب تھپڑ مارا تو ہم بتائیں گے، اور جب تھپڑ مارا تو دوسرا تھپڑ بھی پڑ گیا. لیکن وہ بالکل بے بہرا ہیں ان سب چیزوں سے. وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یا تو وہ ان کے جو اندر خانے وہ ملے ہوئے ہیں، یا پھر ان کا بس نہیں چل رہا ہے گا. کیونکہ پیس کیپنگ فورسز ہمیشہ اقوام متحدہ نے بنائی ہیں اور پیس کیپنگ دیکھیے اقوام متحدہ سے ملکوں میں قائم کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اقوام متحدہ کی جہاں تک بات ہے، اقوام متحدہ کے موجودہ سیکرٹری جنرل نے تو اسرائیل کے خلاف بہت سخت رویہ اختیار کر رکھا ہے اور ان کے بیانات بڑے سخت آ رہے ہیں.
और यहाँ तक हुआ है कि इसराइल के जो वहाँ का जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो उनका मुस्तकिल सफ़ीर है, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो अंदरूनी हालात है वो लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है कि वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। उनकी अपनी कोई फौज होती नहीं है। वो एक पीस कीपिंग फोर्स बना सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी बनाने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए कि अमेरिका बनने नहीं देगा। पीस कीपिंग फोर्स में तो सबसे ज़्यादा ताकत अमेरिका ही झोंकता है ना। अमेरिका जब अक़वाम मुत्तहिदा के पुराने रेजोल्यूशंस को निकाल के ढूंढ के ला के उन पर धूल झाड़ के इराक को तहबाला कर सकता है, लेकिन जो नए नए करारदादे हैं इसराइल के लिए, उसके दिल में कुछ वो नहीं। तो इसराइल को तो एक पूरी तौर से छूट दे रखी है अमेरिका और दूसरे साम्राज्यी ताकतों ने कि तुम जितने मजालिम कर सकते हो करो, जितना दिल चाहे उतना आग मुझते रहो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा भी उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो है वो एक नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली ही कैफियत है वहाँ पर।